जब हम इस संसार में आते हैं तो ये जो रिश्ते हैं ये बनते हैं, और जितने समय के लिए हमें कुदरत ने श्वास दिए हैं उतने समय के लिए हम इस संसार में रहते हैं। हमें बस 3 अपने कर्जे हैं जिनका निपटारा करना है। एक होता है पितर कर्ज, माता पिता का कर्ज, या हमारे से पहले जो हमारे माता पिता से भी पहले हुए 5 पीढ़ियां 6 पीढ़ियां, उनका जो हम पे कर्ज है, उनकी जमीन जायदाद हम लेते हुए आ रहे हैं। जिस धन में हमारा पसीना नहीं बहेगा, ये हमेशा हमेशा ध्यान रखना, जिस धन में पसीना नहीं बहेगा वो हमेशा दुख देगा। आप मेहनत की कमाई थोड़ी कमाओ, आपको कभी दुखी नहीं करेगी। मगर जिस माँ बाप का भी धन हो तो औलाद ने सोचना चाहिए कि मैं इसको दान कर दूं। माँ बाप का धन जब भी मिले उसको दान कर दो, आपके बच्चे का कभी पतन नहीं होगा अगर माँ बाप के धन को हम दान कर दें। क्यों दान कर दें? क्योंकि धर्म में बताया है, जैसे गुरु अपने शिष्य को अपनी ज्ञान रूपी जो संतान है वो बनाता है। गुरु नानक देव जी ने अपना जो संसारिक धन था वो अपने बेटों को दे दिया, मगर जो ज्ञान का धन था वो बेटों के हिस्से नहीं आया, वो संगत के हिस्से आया। इसलिए हम आज बैठे हैं। आज बेटों का कोई नाम नहीं लेता, गुरु नानक देव जी के बेदी वंश का भी कोई नाम नहीं लेता, मगर सारे विश्व में गुरु नानक देव जी का नाम लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने धर्म की सेवा की। जो इंसान धर्म की सेवा करेगा वो इंसान कभी भी दुनिया में भूतपूर्व नहीं होगा। दुनिया के सारे पद एक दिन भूतपूर्व हो जाते हैं, मगर जो धर्म का पद है ये कभी भूतपूर्व नहीं होता। इसलिए जब भी हम गुरुओं की फोटो लगाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि उनके ऊपर माला ना चढ़ाएं, क्योंकि हमें पता नहीं होता, हम माला चढ़ा देते हैं। वो सदाबहार हैं, जब तक दुनिया रहेगी तब तक उनका प्रकाश पर्व मनाया जाएगा कि वो हमेशा हमारे बीच में है ज्ञान के रूप में। और हम जब चले जाते हैं तो हमारी फोटो पर माला चढ़ाई जाती है कि ये हार का मतलब क्या होता है? वो हार है कि ये हार गया, संसार से चला गया हार करके, इसलिए फिर उसके बाद हमें कोई याद नहीं करता। तो कोशिश करनी है, जो पहला कर्ज है माता पिता का, हम उनकी सेवा कर दे बुढ़ापे में, वो आपका उतर जाएगा और उसके बाद आप निश्चिंत हो जाओगे। दूसरा कर्ज इंसान के ऊपर जो है देव कर्ज होता है कि इंसान को देना बड़ा कठिन है। अगर हम धन कमाते हैं उसमें से किसी को दान करना पड़ जाए तो सबसे कठिन काम है ये। तो इसलिए हम परमात्मा से गुरु महाराज कहते हैं, दिलदा दिल लेंदे थक पा है, जुगा जुगंतर खाई खा है। अरबों सालों से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है और इतना ज्यादा भंडार यहाँ भरा हुआ है कि हम सब खा रहे हैं। 6 अरब 8 अरब की आबादी दुनिया की हो गई है, दिन रात निकाल निकाल के खा रहे हैं, मगर वो खत्म नहीं हो रहा। परमात्मा इतना दयालु है, इतना देने वाला है, तो हमें कैसा होना चाहिए? हम छोटी छोटी चीज को गांठ बांध लेते हैं। संसार का धन अभी बस श्वास निकलने की देरी है। मान करत है देह को पल में छिन जमीत। इस देह का क्या मान? एक पल में जाने के बाद आप देख रहे हो भूकंप आया, सैकड़ों लोग रातों रात बता भी नहीं पाए कि ये इस धन का क्या करना, वो बैंकों में रखा रह गया और नीचे अपनी बनाई हुई बिल्डिंगों के नीचे ही दब करके श्वास चले गए। तो इस देह का गुरु महाराज ने कहा कि मान ना करो। तो गुरु नानक देव जी ने एक दिन मर्दाना से पूछा, मर्दाना मौत कितनी दूर है? मर्दाना बोला, महाराज आज का सूरज देखा है, कल का देखे ना देखें। बोले, मर्दाना तू मौत को बहुत दूर देख रहा है। फिर बाला से पूछा, वो बोला मैं शाम तक पता नहीं जिंदा रहूंगा क्या नहीं। बोले, बाला तू भी बहुत मौत को दूर देख रहा है। तब उन्होंने पूछा, महाराज आप ही बताइए। तो उन्होंने गुरु नानक देव जी ने कहा, हम आदमी हैं एकदमी, एकदम उठा है, अगर एक ही श्वास ना निकले तो बस हमारा काम खत्म है। तो इस एक श्वास को हमने संभालना है, और ये जो हमने देवता बनना है, अपनी तनख्वाह में से 10वां हिस्सा निकालो, अपने 24 घंटे में से सिमरन के लिए 2.5 घंटे निकालो, सवेरे शाम 1.25 घंटा निकालो। आपको मरते समय कभी चिंता नहीं होगी। गुरु महाराज कहते हैं, अंत काल जो मंदिर सिमरे, अच्छी कोठियां बंगले बना करके मंदिर बना लेंगे, हम इनको मन में बसा लेंगे, तो प्रेत जोन बल बल उतरे। वो इंसान अपने बच्चों के सपनों में आएगा प्रेत योनि के रूप में। बच्चे फिर पंडित जी के पास जाएंगे श्राद्ध बनाने के लिए कि हमारे पिताजी सपने में क्यों आ रहे हैं। वो क्यों आएगा? क्योंकि उसकी सेवा नहीं हुई। जिस इंसान को आपने मरते समय सेवा कर दी वो निश्चिंत जाएगा, आपको दूर दूर तक भी कभी सपने में भी नहीं आएगा। अब देखो दुनिया कैसी है, जीते जी वही इंसान सपने में आ जाए तो हम खुशी मनाते हैं, और मरने के बाद वो इंसान आ जाए तो हम जाकर के ये श्राद्ध मनाते हैं। कितना बड़ा दुख है इस दुनिया में।
मगर अगर गुरु नानक देव जी हमारे सपने में आ जाए तो क्या बनेगा? तो हम खुशी मनाएंगे। हजरत मोहम्मद साहब आ जाए, दुनिया खुशी मनाएगी। यीशु मसीह आ जाए सपने में तो दुनिया खुशी मनाएगी, आज मेरे को परमात्मा के दर्शन हो गए, यानी कि गुरु के दर्शन हो गए। भगवान श्री रामचंद्र जी आ जाए, कृष्ण जी आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपने माता पिता सपने में आ जाए तो हमें बड़ा दुख हो जाता है कि भाई वो तो हिसाब किताब लेंगे जो मैंने उनसे लिया है। तो इसलिए हमने सपने में किसको लाना है? जिनको लाते हैं उनकी तरह ही हमने बनना है। तो हमने कोशिश करनी है कि अपना गुरु कर्ज, जो तीसरा कर्ज है, उसको उतारना है। कैसे? घर में पाठ पूजा करके, उठते बैठते अपने धर्म का प्रचार करके। ये परमात्मा सबका मालिक एक, विचार अनेक। विचार एक बनाओ, मालिक पाओ। दुनिया में एक विचार बनाने की लड़ाई है बस। जब सारे धर्मों का निर्माता परमात्मा है, दुनिया में 4200 धर्म है, सब ये मानते हैं कि बनाने वाला एक परमात्मा है। हम जमीन को बांट सकते हैं मगर आसमान को नहीं बांट सकते। गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहिब में लिखते हैं कि उड़ते को उड़ता मिले, चलते को चलता, मोए को मोया मिले। अगर कोई जमीन पे चलता है ना, उसको जमीन की चीजें मिलती हैं। आसमान में उड़ने लगोगे तो आसमान की चीजें मिलेंगी, और उससे आगे मरने के बाद जो मर गए लोग वो हमें मिलने शुरू हो जाएंगे। तो हम जैसी अवस्था बनाएंगे जीवन में वैसी बननी है। तो कोशिश करनी है। एक छोटी सी कहावत है, हर एक ने सुनी होगी। जब बाप से बेटा तंग हो गया तो नदी में गिरने के लिए गया अपने पिताजी को कि मैं नदी में गिरा आता हूँ। जब गिरने लगा तो पिता ने कहा कि बेटा रुक जा, यहां मत मेरे को गिरा, मेरे को थोड़ा आगे गिराना। तो उसने पूछा कि बेटा ऐसा क्यों? बेटे ने पूछा पिताजी से, तो उसने कहा मैंने अपने पिताजी को इस जगह पे गिराया था, तू मेरे को आगे गिरा। तो बेटे ने कुछ मन में सोचा और बाहर लेके आ गया। तो उसके पिता ने कहा गिराया नहीं। बोला इसका मतलब हमारे पीछे से जो संस्कार चले आ रहे हैं, अगर मैंने भी वो अपनाए तो मेरा बेटा भी आकर के मेरे को इससे गहरे पानी में गिरेगा। तो इसलिए हमने ऐसे संस्कार अपने घर में पैदा नहीं करने जिससे कि हमारे घर का पतन हो जाए। तो उत्थान उसी घर का होता है जिस घर में संस्कार अच्छे होते हैं। तो अपने बच्चों को हम बिल्डिंगें बना के ना दें, बड़ी बड़ी गाड़ियां ना दें, बल्कि संस्कार दें। जो संस्कार देगा उसके घर में कभी पतन नहीं होगा, हमेशा खुशी रहेगी। इसकी निशानी क्या है? जहां प्रेम है वहां परमात्मा। जहां जिस घर में लड़ाई झगड़ा है, चाहे कितना ही धन है, कलेश है, पति पत्नी में बनती नहीं, वहां शैतान की ताकत है। इसलिए कोशिश करनी है, उठते बैठते नाम जपना है, घर में शांति करनी है, सवेरे शाम परमात्मा का